किले के एंट्री पे ही यहाँ पे 40 रुपया पर पर्सन टिकट लेके आप यहाँ से अंदर एंटर कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुंभलगढ़, जो कि वीर महाराणा प्रताप जी की जन्मभूमि है और इंडिया में लॉन्गेस्ट वॉल 36 किलोमीटर की जो पूरी बाउंड्री वॉल है, ये इस किले में है। ये आज हम विज़िट करने वाले हैं और हमारे साथ जो भाई है ये आज हमें इस गाड़ी में पूरा सफारी करने वाले हैं। तो सर, इसके बारे में मेरे को थोड़ा डिटेल बता दो, ये गाड़ी के बारे में अपन क्या क्या घूमने वाले हैं। इसमें अपन एक तो कुंभलगढ़ फोर्ट देखेंगे, जी किले का दीवार देखेंगे, जी पहाड़ का राइड है जिसमें जंगल है जो उधर का रास्ता आता है वो रहेगा, प्लस एक ऑफ रोडिंग है तो पूरा पहाड़ों के अंदर गाड़ी चलेगा। फिर आएगा फिश पॉइंट, यहाँ पे एक बड़ा लेक मिलेगा, आप दाना डालेंगे हजारों की तादाद में अमेरिकन कैट फिश है, प्लस 99% गारंटी रहेगा अपना प्रॉपर है। ओके, प्रॉपर है। फिर रहेगा एक फोटोग्राफी पॉइंट है जो पहाड़ के ऊपर गाड़ी खड़ा रहेगा, जहाँ से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, जहाँ से आपको अराउंड का व्यू मिलेगा। ओके, ठीक है, उसके अलावा लेपर्ड की गुफा है, ट्राइबल आर्ट है, व्यू पॉइंट है, मेवाड़ मारवाड़ का पूरा ये पूरा कंप्लीट व्यू रहेगा। इसमें करीबन 2 से 2.5 घंटा रहेगा, प्लस आधा 1 घंटा ज़्यादा लगता टाइम पर। आपका सर मोबाइल नंबर बता दो। 9649795986। तो जिनको भी कुंभलगढ़ विजिट करना है, यहाँ पे सफारी भी देखना है, तो भाई को कांटेक्ट करो, ये आपको पूरा डिटेल बता दें। थैंक यू। थर्ड इसको बनवाया था महाराणा कुंभा ने। 15 सेंचुरी करीबन आप देखेंगे 600 साल पुराना फोर्ट है, इसके नाम से कुंभलगढ़। तो ये थे महाराणा प्रताप के ग्रेट ग्रैंडफादर। अच्छा। महाराणा प्रताप कुंभा के बाद आए, उन्हीं का जनरेशन है 5th जनरेशन। इसी फोर्ट में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540, मतलब कि 16 सेंचुरी का जन्म महाराणा प्रताप का इस फोर्ट में है। तो राजस्थान के अंदर बहुत सारा फोर्ट देखेंगे, सबसे हाइट फोर्ट है कुंभलगढ़। अच्छा। अदर फोर्ट का आपको मिलेगा हाइट मोस्टली 600 मीटर, ज़्यादा इसका हाइट नहीं है। इसका हाइट है जस्ट डबल 1100 मीटर सी लेवल से। इसलिए इसका नाम दिया गया लेटेस्ट में बादल महल। तो अपन जाएंगे ऊपर, जो पहले सारा उसका नाम दिया बादल महल, यानी कि बारिश में सारा एरिया बादलों से कवर्ड है। कभी आपने देखा पूरा क्लियर है, लेकिन सारा बारिश में ये रहता है कवर्ड। जब तो यहाँ पे रहेंगे बादल, आपको 1% बाहर विजिबिलिटी नहीं देगा, ऐसे बादलों से कवर्ड है, काफ़ी रहता है ग्रीनरी। ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम दिया बादल महल। यहाँ पे मेन वॉल ऑफ फोर्ट ऐसे ज़्यादा सराउंडेड 36 किलोमीटर का वॉल है इसका। मतलब ये पूरा सराउंडेड जो वॉल है जी, ये 36 किलोमीटर का है। 6 किलोमीटर वॉल है, जो आता है सेकंड लार्जेस्ट वॉल चाइना के बाद में, वर्ल्ड में इस दीवार नंबर आता है। अच्छा। वॉल पूरा इंटीरियर, लेकिन पूरा कैसे कंप्लीट दिखेगा नहीं, तो मोस्टली पार्ट पहाड़ी के पीछे वॉल चल रहा है अप एंड डाउन, जैसे अच्छा। पहाड़ी वैसे बनेगी। जो पहाड़ी पाएगा दीवार अपने को दिखेगा ऊपर से, लेकिन मोस्टली पार्ट पहाड़ी के पीछे वो दिखता है। लेकिन पूरा एक 6 मीटर चौड़ी दीवार है, तो आप देख रहे हैं जी। एक ही लाइन में अगर 7 घोड़े खड़े करते हैं तो साइड बाई साइड 7 घोड़े खड़े हो सकते हैं, और अंदर से पूरी दीवार सॉलिड है, तो एक साथ में 4 घोड़े दौड़ सकते हैं, इतना चौड़ी है। ठीक है, पूरा शहर चारों तरफ बना हुआ 360। मतलब ये जो टोटल टेम्पल था ये था 360 पहले। 360 उसमें हिंदू टेम्पल कितने थे? 60 और जैन मंदिर थे 300। 300। ओके। तो 60 हिंदू टेम्पल, ये फोर्ट बनाया महाराणा कुंभा ने 15 सेंचुरी। अच्छा। क्योंकि महाराणा कुंभा वॉरियर से राजपूत। इस फोर्ट का जो मेन टेम्पल एक्टिव है, जो आप देख रहे हैं सामने स्ट्रेट 6 डोम दिख रहा है, जिसका नाम है नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव, ये अभी एक्टिव टेम्पल है। जमाने से चलता आ रहा, पूजा पीढ़ी पूजा ही द्वारा। तो दोस्तों, ये वाले मंदिर में जो शिवलिंग है उसका हाइट है 5 फुट। जो राणा कुंभा थे वो नीचे बैठ के इस पे जल अभिषेक करते थे। मतलब आप सोच लो कि उनकी हाइट कितनी रहेगी। हाइट क्या होगा? दोस्तों, ये जो वाइट शिखर वाला मंदिर है ये गणेश जी का मंदिर है। उसके जस्ट बाजू में जो मंदिर है ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। सामने आप देख रहे हैं बड़ा डोम, वो यज्ञशाला मंदिर नहीं है, ये बनाया यज्ञशाला महाराणा कुंभा ने स्पेशल यज्ञ करने के लिए। यज्ञशाला। उन्होंने इसमें एक ही बार यज्ञ कराया था 1458 में, क्योंकि उस टाइम स्टोर का काम पूरा हो गया था, उसके ऊपर कराया था यज्ञ। ओके। इस बार इसमें यज्ञ नहीं हुआ। में है 4 गेट लेफ्ट हो चुके हैं, ये गेट नंबर 5 है फोर्ट का, लेकिन ये मेन एंट्रेंस खुला था फोर्ट का। रीजन अच्छा। यहाँ से फोर्ट का एरिया शुरू हुआ। ओके। ये सारा बाहर जो आप देखें आउटर वॉल के अंदर लोकल आबादी एरिया, मेन फोर्ट इसके अंदर है। अच्छा, वाली पास वाली वॉल आप देख रहे हैं इनर वॉल। अच्छा। ये किला था मेन एंट्रेंस फोर्ट का, इसका नाम है भैरव पोल। ओके। पोल मतलब होता है गेट। अच्छा। हर गेट का नाम दिया, लोकल में कौन कौन नाम से उसका मीनिंग है। और ये जो आप लग रहे हैं स्पाइक लगा रखे, ये लगाते हैं एलिफेंट के अकॉर्डिंग। जब कोई अटैक होता है तो एलिफेंट के द्वारा गेट को तोड़ा जाता था। एलिफेंट
आए थे 15 सेंचुरी में जी। और यहाँ पे फोर्ट का काम स्टार्ट करते तो जितने भी लोग दिन में काम करते वो सारा कंस्ट्रक्शन रात को ऑटोमेटिकली गिर जाता था। वापस बनाते दिन को दीवार, रात को दीवार गिर जाती। ये क्रम चलता रहा 1 वीक तक। फोर्ट बन नहीं पाया तो महाराणा कुंभा परेशान होते हैं। रीजन क्या है कि ऑटोमेटिक दीवार कैसे गिरा, कि ना तो उस समय कोई आबादी था, ना कोई लोग रहते थे। बराबर। उस जमाने के अंदर एक यहाँ पे रहते थे महात्मा जिनका नाम था मेर बाबा। अच्छा। उनसे जाकर मिले महाराणा कुंभा, उनको ये समस्या बोली फोर्ट के बारे में। तो वो बोले यहाँ पर कोई देवी शक्ति का प्रकोप। अच्छा। मेरी बड़ी थी तो बोले उस देवी को पूजा करके हवन करके पहले प्रसन्न कर ले। अच्छा। तो महात्मा ने कहा ऐसे आप कोई समस्या का समाधान बनेगा नहीं। तो बोले फिर महाराणा कुंभा इसका उपाय क्या रहेगा। तो महात्मा ने इसका उपाय बताया था, वो बताया नर बलि। नर बलि। किसी इंसान का बलि देना पड़ेगा तभी आपका फोर्ट बनता है, और वो भी इच्छा से देने वाला चाहिए। अच्छा। बोले ऐसा इंसान मिलेगा कौन। उस जमाने में कोई इंसान बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वापस जाके मिले कुंभा महात्मा से, फिर वो माता अपनी इच्छा से खुद बलि देने के लिए तैयार हुई। कि बोले अगर आपको ऐसा इंसान नहीं मिला है तो आप इसमें बलि मेरा ले लीजिए। अच्छा। ये काम मैं करूँगा आपके लिए, लेकिन कुछ मेरे इसमें शर्त होगा, वो आपको मंजूर करना पड़ेगा। अच्छा। उन्होंने बताया कि आप फोर्ट बनाओगे उस फोर्ट के अंदर मेरा भी नाम रहना चाहिए। अच्छा। और दूसरा, जहाँ मेरा आप सर काटेंगे वहाँ पर किले का बनेगा गेट, अच्छा। जो फोर्ट का रहेगा मेन एंट्रेंस। अच्छा। उसके बाद मेरा बॉडी फिर भी चलता रहेगा। जिस एरिया में जाके मेरी बॉडी गिरेगी वहाँ का बनेगा प्रॉपर फोर्ट। अच्छा। ये शर्तें महाराणा कुमार उनकी मंजूर करनी थी। फिर महात्मा ने कहा था कि मैं सूर्योदय से पहले चलना शुरू करूँगा। अच्छा। आप मेरे बीच चलेंगे और जहाँ जाके मैं रुकूंगा वही आप मेरा सर तलवार से गिरा देना। ये बात का स्टार्ट नहीं। तो महात्मा काफ़ी दूर से चल के आते हैं जहाँ वो तपस्या कर रहे थे। ये जो आप देख रहे सामने श्राइन है, यहाँ के रुके थे महात्मा पहली बार। अच्छा। तो यहाँ उनका सर तलवार से कटा गया। अच्छा। तो हेड यहाँ गिरा था, तो हेड को यहीं पर ग्राउंड के अंदर बरीड किया था उस जगह। अच्छा। क्योंकि संत महात्मा आज भी जलाते नहीं है, बराबर। उनको समाधि देते ग्राउंड में। तो हेड का यहाँ बरीड किया, फिर ऊपर ये श्राइन बनाया स्टोन का। यहाँ से बॉडी फिर उनका गया था ऊपर विदाउट है। अच्छा। ठीक है, 22 फुट बॉडी चल के गया, पूरा पहाड़ी कवर करके। पहाड़ी का टॉप एरिया है, वहाँ उनकी बॉडी जाकर टॉप पे गिरी थी। आज भी देखेंगे आप उनका पैलेस में बॉडी श्राइन बना हुआ है, वहाँ बॉडी को किया था बरीड। अच्छा। प्रॉपर फोर्ट बना है उसी जगह पर ऊपर जहाँ उनकी बॉडी गिरी। तो बाद में उसकी दीवार नहीं गिरी। अच्छा। ये फोर्ट बना है उन महात्मा की बलि देने के बाद। ओके। और बहुत से लोग इस बात में विश्वास नहीं करते कि बिना सर के बॉडी चल के नहीं जा सकता इतना। बराबर। लेकिन ये मानते कहते हैं कि ये महात्मा जी थे, कोई कॉमन नहीं थे। अच्छा। ये रियल थे, गॉड ऑफ पावर, भैरवनाथ के अवतार थे। अच्छा। ये हिंदुइज्म में हर गॉड ने अवतार लिए। बराबर। ये भैरवनाथ अवतार होते हैं शिव जी के। अच्छा। तो ये क्योंकि भैरवनाथ थे, अपना एक अवतार ले उस जमाने में महात्मा को। ओके। इसलिए उस जमाने से आज भी पूजा करने आते हैं, टाइम टेबल पूजा करने जाते हैं। और इसीलिए खिलाया मेन एंट्रेंस का नाम रखा फोर्ट का, ये भैरव पोल। इसलिए फोर्ट का मेन एंट्रेंस इनके नाम से। ये वाला गेट नंबर 6 है जिसमें एक ग्रे स्टोन पे राउंड में बड़ा मार्कर दिख रहा है स्टोन पे। जी जी ग्रे स्टोन है सामने। ये मार्कर जो दिखा आपने तोप के गोले का निशान है। अच्छा। खड़ा खड़ा पत्थर पर ये अटैक हुआ था महाराणा प्रताप के पीरियड में 16 सेंचुरी। ये तोप का गोला। इससे अटैक हुआ था 1578 में। आप सामने जो पहाड़ी है, यहाँ तक आगे थे मुगल क्लोज में, जब महाराणा प्रताप इसी फोर्ट में थे। अच्छा। उस पहाड़ी से मतलब आगे बढ़ नहीं पाए, इतना कहते कि घना जंगल था उस जमाने में, उनका आगे बढ़ना मुश्किल हुई उस पहाड़ी से। गेट नंबर 7। इसका नाम है दोगान पोल। ये फोर्ट पे घोड़े रखने की जगह है। तो यहाँ पे इतनी हाइट पे बारिश के समय जो पानी आता था वो ये ड्रेनेज के थ्रू यहाँ से पास होके ये तालाब में जाता था। किले पे दूसरा पानी का कोई सोर्स नहीं है, इसी से किले में पानी आता था। पिंक जो रूम दिख रहा है, ये रूम है। इसी रूम में जन्म हुआ महाराणा प्रताप का 9 मई 1540। 16 सेंचुरी में जन्म इसी रूम में। और गेट नंबर 8 बिल्कुल शॉर्ट है, अपने आगे फोर्ट के बिल्कुल क्लोज पे। ओके। तो गेट का मतलब शॉर्ट बनाया प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा। क्योंकि जो फोर्ट के पास में आ रहा है, सिक्योरिटी टाइट हो रहा है। तो यहाँ जैसे एलिफेंट अंदर जाएगा नहीं तो मोस्टली नीचे से आते थे महाराणा घोड़े से। तो यहाँ से उनका आगे एंट्री बाय फुट था, घोड़े से उतर रहते। किले के ऊपर रॉयल फैमिली के घोड़े इस जगह पे रखते थे। ये है कुंभा महल। और अंदर जो नव दुर्गा माता जी का मंदिर है उसका आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे पूजा होता है। 700 साल पुरानी खंड है, ज्योति से दूर है। वैष्णव परिवार
पुजारी कुंभा राणा के समय से हम ज्योति दिला अच्छा, 700 वर्ष पहले। ये वाली वीर महाराणा प्रताप जी की जन्म स्थान है। ये वाला पूरा महारानी का पैलेस है। ये क्या है?